बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन या फताह। ए अल्लाह, इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं ए दिलों को खोलने वाले। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला जीम का थर्ड शेप देखेंगे कि थर्ड शेप जो है जीम की किस तरह है। जैसे कि फर्स्ट शेप में आपने देखी है कि स्टार्टिंग सेम है बट एंडिंग डिफरेंट है। सो इसी में भी है आपके पास क्या है कि स्टार्टिंग आपके पास सेम होगी। स्टार्टिंग आपके पास क्या होगी कि आपने जो है यूं एक अलिफ की तरह जो है स्टार्ट लेना है, ठीक है। और एंड जो है वही, जैसे दो नुकात से हम लोग बाहर आए थे तो दो नुकात से ही आपने बाहर आना है, ठीक है। देन एंडिंग क्या होगी? एंडिंग आपकी या तो अलिफ की तरह होगी या तो आपकी यूं गोलाई करके और आखिर में नोक होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग दोनों की सेम है बट एंडिंग एक तो अलिफ आपके पास है और दूसरे की फिर आपको पता है कि आपने इसको यूं ही करना है एंड यूं, ठीक है। तो आज हम लोग करते हैं ये वाला। अच्छा, स्टार्ट जो है हेड जो है, आपने हेड का लाजमी ख्याल रखना है कि हेड किस तरह बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है इसमें आपके लिए कि एंगल्स का ख्याल आपने रखना है, बाकी सारा सेम है। अब करना क्या है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है यूं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और यूं, ठीक है। यहाँ पे जो है 90 डिग्री एंगल होता है आपके पास, ये 0 डिग्री एंगल होता है। ये दरमियान में आपने जो है इसको लेके आना है 45 डिग्री एंगल, ठीक है। ये आपने लेके आगे। अब ये करने के बाद क्या करना है आपने कि आपने दो नुकात जो है वो लगा लेने हैं। यहाँ से जो है आपने स्टार्ट करने हैं दो नुकात। ये लाइन जो है इसके बिल्कुल साथ आपने यूं एक और दो नुकात आपने बना लिए, ठीक है। अब यूं, अच्छा, इस तरह दो नुकात। अब मैं ब्लैक से जो है आपको बता रही हूँ कि ये तो है चौड़ाई और कितना आपने इसको खींचना है, बट कितनी लंबाई होनी चाहिए तो मैं आपको ब्लैक से बता रही हूँ, ठीक है। अब यही आपका पास जो है पहला नुक्ता हो गया, ठीक है। इसी के सीध में जो है मैं दूसरा नुक्ता बना रही हूँ, बट ये लाइन जो है आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं यूं करते हुए दूसरा, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरह आपको समझाऊंगी आपको पता नहीं लगे कि हम लोगों ने कितना चौड़ा करना है तो आपका फिर जो है अलिफ ठीक से नहीं आपका आपका जो जीम का हेड है वो सही से नहीं बनेगा। तो यूं आपने दो नुकात ले लिए और इस तरह आपने चार नुकात लगा लेने हैं डायगनली। अच्छा, ये लगाने के बाद क्या करना है कि यहाँ से आपने यूं एक लाइन लगाई, दरमियान में आपने लाइन लगाई, ठीक है, और एंड में आपने एक लाइन लगा ली। ये लाइंस आपने लगानी है मस्ट, ठीक है। 1 2 3 4। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे लेना है? स्टार्ट आपने सेम वैसे ही 60 डिग्री एंगल पे आपने अपने कलम को रखना है। आपने यूं आना है जैसे आपका अलिफ होता है, ठीक है। यूं करते हुए यूं एंड देन यूं। एंड भी आपने वैसे ही करना है जैसे आपने स्टार्ट लिया था, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वो जो अलिफ हमारे पास ना थोड़ा सा बैठा हुआ था, एक तो सीधा था, ठीक है, वो 60 डिग्री हमें पता लग रहा था, एक 90 डिग्री एंगल जो था सेम ये वैसे ही है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे जो है ये जो लाइन लगाई है यहाँ पे कलम को रखिए, ठीक है। नीचे भी आना है आपने और आगे की तरफ भी आना है, यूं और यूं करके देन यहाँ पे आपने यूं नोक निकाली, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल आपके पास आधा नुक्ता जो है गैप है, बिल्कुल, ठीक है। आधा नुक्ता आपका यहाँ पे फंस रहा है और यहाँ पे भी आप अगर चेक करें तो यहाँ पे भी आपके पास आधा नुक्ता जो है गैप है। इतना आपके पास होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा गिचमिच हो गया बट आपको समझ आ गई होगी, आई होप, ठीक है। तो ये आपने करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने? नेक्स्ट स्टेप ये कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, ठीक है। और आपने जो है नुकात लगाने हैं क्या यहाँ पे बिल्कुल कि आपका ये वाला एंड और ये वाला बिल्कुल इसके साथ जो है ये आपने एक यहाँ पे यूं करते हुए नुक्ता नीचे की तरफ 45 डिग्री एंगल पे आपने लगाया। एक ये स्टेप है। एक दूसरा क्या स्टेप है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मिड देखना है, ये आपके पास मिड है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपने आधा नुक्ता जो है, सॉरी, आपने एक नुक्ता यहाँ पे लगा लेना है, यूं करते हुए एक नुक्ता, आधा नुक्ता नहीं, एक नुक्ता आपने यहाँ पे लगाना है। यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपने जो है इनर कनेक्शन लेना है इसी के अंदर, ठीक है। अब इसी के अंदर आपने क्या करना है कि आधा से थोड़ा सा कम जो है आपका अंदर होगा, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो आपके पास लाइन है सेकंड, यहाँ से आपने इसको यूं बाहर की तरफ निकालना है। अच्छा, यहाँ पे आपने इनर कनेक्शन लिया, अंदर की तरफ ही थोड़ा सा, देखिए थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर, ठीक है। यहाँ से ही आपने आगे की तरफ जाए, और जो सेकंड वाला है यहाँ से आपने यूं बाहर की तरफ आना है, और स्टिल आप देख सकते हैं कि जिस एंगल पे स्टार्ट लिया था 60 डिग्री, ठीक है, उसी पे मैं ऊपर जा रही हूँ, और उसी पे जो है एंडिंग यहाँ पे, और यहाँ पे एंडिंग थोड़ी सी आपने बारीक करनी है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो देखिए दो नुक्तों के दरमियान कितना खूबसूरती से आपका ये वाला स्ट्रोक बना है कि आपने इन दो नुक्तों के दरमियान आपने इसको गोलाई देते हुए नीचे की तरफ लेके चले गए। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि आपने अलिफ को बनाना है, ठीक है। तो अलिफ बनाने के लिए आपने करना क्या है कि इस लाइन को यूं स्ट्रेट लगाना है, यहाँ पे 6 नुकात लगा लीजिए, और फिर आपने अलिफ बना लेना है, ठीक है। 2 और ये 6, ठीक है। तो ये आपने जो है नेक्स्ट फिर स्टेप वही अलिफ की तरह करना है, यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए। अब स्टार्ट कैसे लेना है, आपको पता है कि आपका यहाँ पे जो है तकरीबन ये जो 5वां नुक्ता आपके पास होता है, यहाँ पे इसके दरमियान में आप कह रहे हैं बिल्कुल इसकी सीध में आपने यहाँ पे एक नुक्ता लगाना होता है। स्टार्ट कैसे करना होता है, स्टार्ट आपने यहाँ पे ये आपका अलिफ यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, इसको आपने टच किया, फिर यहाँ पे यूँ, और यहाँ से फिर यूँ आगे की तरफ आपने यूँ एंडिंग करनी है, ठीक है। तो अलिफ आपका स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से यूँ नीचे आप इसको लेके आइए, देन 60 डिग्री एंगल, स्टिल 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। और यहाँ से जो है बारीक होता हुआ आपने इसको यूँ लेके जाना है, सही। तो ये आपकी जो है जीम की एंडिंग है, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट हेड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन मैं आपको डबल पेंसिल से थोड़ा सा और मज़ीद समझा देती हूँ, ये मैंने जगह थोड़ी कम थी तो मैंने उसी के ऊपर आपका कलम से समझा दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपके पास मैं आपको डबल पेंसिल से समझाती हूँ। यहाँ से अगर हम लोग यूँ लाइन लगाए स्ट्रेट, तो वही अलिफ का आधा नुक्ता आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो बाकी इसमें जो है मेजरमेंट्स नहीं है, जस्ट इतना ही है। अब डबल पेंसिल से क्या करना है कि आपने, अब दोबारा से समझिए, ये आपके पास जो है 90 डिग्री एंगल, ये 0 डिग्री एंगल, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से जो है 45 डिग्री एंगल पे आपने एक लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे जो है आपने करना ये है कि 2 नुकात लगाने हैं, आपने 2 नुकात लगा लेने हैं यूं 45 डिग्री एंगल पे, 1 2, ठीक है। 2 नुकात आपने लगा लिए। अब ये तो आपकी है चौड़ाई, अब आपकी लंबाई जो है डायगनली किस तरह होनी चाहिए, ये एक नुक्ता हो गया, ठीक है। अब इसी के नीचे जो है दूसरा नुक्ता, ये तीसरा नुक्ता, और ये चौथा नुक्ता, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपके पास ये आपके पास अगर यहाँ पे हम लोग एक और नुक्ता बना रहे चले डायगनली, तो वही आपके पास हिसाब किताब बनता है जो कि सीधा नुक्ते का था, ठीक है। तो 2 नुक्ते आपकी जो है चौड़ाई, 4 नुक्ते आपकी लंबाई। अच्छा, अब क्या करना है, डायगनली ही आपने यूँ लाइन लगानी है, फर्स्ट नुक्ता, 2 नुक्ते छोड़ के एक और लाइन, 2 नुक्ते आखिर में आपने यहाँ पे एक और लाइन। अब स्टार्ट कैसे लेना है कि स्टार्ट आपने लेना है 60 डिग्री एंगल से, बल्कि आप 90 डिग्री एंगल कह लें। अगर आप इस तरह देखिए, ठीक है, अपने पेन को आप यूं करें, अपने पेज को यूं करें, तो 60 डिग्री एंगल ही आपके पास है, ठीक है। यूं कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है आपने क्या करना है कि 60 डिग्री एंगल लिया और यूं नीचे की तरफ, देन यूं, ठीक है, यहाँ पे आपने आना है
और फिर यूँ। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास फुल जो है 60 डिग्री एंगल ही बन रहा है। सही, तो ये आपके पास है फर्स्ट स्ट्रोक। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रोक क्या है कि आपने जो है ये लाइन जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट ड्रॉ कर ली। अब ये वाला जो लाइन है और ये वाली बिल्कुल जहाँ तक ये आप हो सके इनको नज़दीक लेके आए। जैसे कि देखिए मेरा ये पॉइंट बिल्कुल इसके नज़दीक है और ये नीचे जो आपको पास ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है ये इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक नुक्ता लगा लेना है, यूँ एक नुक्ता लग गया, सही। अब नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ से जो है ये जो आपके पास लाइन है ये वाला, आपने ये जो नोक है इसके नीचे लाइन लगानी है, ठीक है। जैसे ये देखिए इस नोक के नीचे मैंने लाइन लगाई थी। अच्छा, ये लाइन लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिड आपके पास बन रहा है यहाँ पे आपने एक नुक्ता लगाना है जो कि इस लाइन के ऊपर बैठे। अब नेक्स्ट क्या करना है कि आपने जो है ये जो सेकंड नंबर वाला आपके पास था, ठीक है, यहाँ से जो है इसे थोड़ा सा पीछे आपने यहाँ से यूँ बाहर की तरफ आना है। अब कैसे, इनर कनेक्शन लीजिए, ठीक है, इनर कनेक्शन आपने लेना है, इसको थोड़ा सा यूँ, ठीक, यहाँ से आपने इनर कनेक्शन लिया और थोड़ा सा देखिए पेंसिल थोड़ी अंदर है और थोड़ी सी बाहर है। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। आधा कलम से थोड़ा सा जो है नीचे, थोड़ा सा आप थोड़ा कह रहे हैं कि अंदर, और आधे कलम से थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास ये वाला एरिया बाहर है। अच्छा, यहाँ से जो है आपने यूँ ऊपर की तरफ आप चेक कर सकते हैं कि 60 डिग्री एंगल पे पेंसिल्स हैं, यहाँ से यूँ नीचे की तरफ एंड यूँ इस लाइन के ऊपर आपने इसको लेके आना है। तो ये आपके पास है सेकेंड स्ट्रोक। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास अलिफ की तरह होता है, जैसे हम लोग सिंपल अलिफ बनाते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि 45 डिग्री एंगल, ये आपके पास 45 डिग्री एंगल, ठीक है, ये आपने बना लिए। अब यहाँ पे एक नीचे लाइन लगा लीजिए और यहाँ पे 5th नंबर जो आपके पास है यहाँ पे एक और नुक्ता आप बना लीजिए, बना लिया। अब क्या करना है, अलिफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, इसको आपने यूँ पीछे की तरफ लेके आइए और यूँ आपने 60 डिग्री एंगल पे ही दोनों पेंसिल्स को रखने हैं और यहाँ से फिर आपने इसको यूँ लेके आना है। तो ये आपके पास जो है जीम है सुम्बली स्क्रिप्ट में। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको 2 दफ़ा समझा दिया कि आपने हेड किस तरह बनाना है। कलम से मैं आपको बना के दिखाती हूँ, बट कलम में अक्सर इंसान को पता नहीं लगता कि कहाँ से कलम को पकड़ा गया है। तो इस वजह से मैं आपको पेंसिल से बनाती हूँ कि पेंसिल से आपको समझ आ जाए कि देखिए ये लाइन कहाँ से जा रही है, कहाँ तक है। तो ये आपके पास है जीम सुम्बली स्क्रिप्ट में और ये आपके पास 3rd शेप है कि आपने कैसे बनाना है। अच्छा, यहाँ से अगर स्ट्रेट आप ऊपर की तरफ यूँ लाइन ड्रॉ करें जहाँ से अलिफ की स्टार्टिंग है तो आधा नुक्ता यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लेसन है। अच्छा, आपने अगर होमवर्क ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया हुआ है, आप वो नंबर जो है मैसेज करें तो मैं आप अपना नेम और सिटी नेम मुझे ऑडियो में बताइए, मैं आपको होमवर्क ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। काफ़ी मैसेज जो है कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि हमें आप जो है ऐड करें होमवर्क ग्रुप में। तो होमवर्क ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर अपना ऑडियो में आप मैसेज करें मुझे, नेम और सिटी नेम आप बताइए, मैं आपको होमवर्क ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी इस लेसन में। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के लिए आप जो है प्रिपेयर रहिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।